दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जहां कई बड़ी घोषणाएं करती नजर आ रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर कई आरोप भी लगते नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ अमीरो युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीरो मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अमीरो साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज़ होते ही आम आदमी पार्टी कई बड़ी घोषणाएँ का ऐलान करती नज़र आ रही है। इसके अलावा ख़ास करके बात करें तो मुस्लिम समुदाय की सहानुभूति हासिल करने के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान कर रही है। क्या कुछ कहना है आपका? मैं शुक्रिया जनाब, आप मेरे पास आए। मैं अब्दुल अमीरो, आपका छोटा भाई। मैं आपसे एक अपील करना आया हूँ। जैसे आप जानते हो, मैं दिल्ली के अंदर हर समस्या के अंदर, परेशानी के अंदर मैं सबकी आवाज़ उठाता रहता हूँ। एक बड़ा गंभीर मसला है एक, और मसला क्या है? दिल्ली के आम जनता के लिए। दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहा है, आम पार्टी आदमी का, दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी सभी अपना अपना दौर आजमा रहा है। आजमाओ, लेकिन मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं समझो। मैं ये दिल्ली की अपील करना चाहता हूँ, जितने भी मुसलमान हैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से याद करो वो दिन जो अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च कराई। निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर जो हमारे मौलाना साहब पूरे दिल्ली में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है, उनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च कराई। LG को एप्लीकेशन दी, इनके मौलाना साहब के FIR लॉन्च किया है, मरकज़ को बंद कराया है। ये मुसलमानों ने यहाँ कोरोना फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये क्या है? नामी गिरामी हमारी महानस्ती है हमारे मुसलमानों के अंदर, उनके ख़िलाफ़ ये करा। भाई मैं तो कहता दिल्ली की आवाम से अपने दिल पर हाथ रख के वोट दीजिए। दिल की आत्मा को समझे, अपने सोचे समझे जब वोट दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी हो या आम पार्टी हो, कोई भी हो, ये RSS की बीजेपी की बी टीम है। RSS की बीजेपी की बी टीम है। ये देखो, मैंने ये हैंडमेल निकाला है। अगर मेरी बात कोई अगर इसमें गलत नजर आती है, अगर सच तो अपने दिल पर हाथ रख के वोट दीजिए। मैंने जो एक चीज़ें लगाई हैं, मैं एलिगेशन लगाया है, RSS बीजेपी की बी टीम है और आम आदमी पार्टी मुसलमानों की जान माल की दुश्मन, इनकी संपत्ति की दुश्मन आम आदमी पार्टी। मरकज़ निज़ामुद्दीन, उस पर देखो आपने ताला लगवाया, FIR लॉन्च कराई। मस्जिद, दरगाह, खानकाएँ, ईदगाह, शाही ईदगाह, मस्जिद हमारी जाती रही, कब्ज़ा कर लिया लोगों ने और पार्क बना दिया। जामा ईद पार्क के अंदर हेरिटेज पार्क है, उसके बराबर के अंदर पार्क बन रहा है, उसके अंदर कमर्शियल मार्केट बन रही है। बताओ कौन MLA कौन काउंसलर बोला अभी तक? मैंने इसमें हाई कोर्ट में केस डाल रखा है, अब कंटम लगाई है मैंने। इतनी बड़ी जायदाद खा रहे हैं गवर्नमेंट की, हमारी वक्फ बोर्ड की जगह प्रॉपर्टी है। कौन मुसलमान बोल रहा है MP MLA काउंसलर? बताओ कौन, किसने आवाज़ उठाई अभी तक? अब आदमी देख लो, 123 वक्फ बोर्ड पड़ी थी, उसके अंदर भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, बैठे हुए आराम से। इमाम मौज़नों की तनख्वाह किसने दी? अप्लाई कर दिया, सबको दे दिया, सबको नौकरी दे दी तुमने। अब उनको हदिया देनी है तो उनको देने का वक्त आया तो कोई तनख्वाह नहीं है। 18 महीनों का मदरसा या अमीनिया, उसके अंदर भी नहीं दिए इन्होंने। लेकिन अमीरो साहब, जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रही है, महिला सम्मान योजना को लेकर, इसके अलावा मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है, तो जो आप शिकायत कर रहे हैं, सिर्फ आपको ही शिकायत क्यों है और लोगों ने इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई है? वो लोग समस्या करने आगे बात बढ़ाने नहीं चाहते ना, लोगों को पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। एक आम आदमी भी अगर कोई खड़ा हो जाएगा ना, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, ऐसे कोई एक आम आदमी खड़ा हो जाएगा, वो भी खड़ा होकर अपनी बात को कह सकता है। जो इस बात को समझता है, हम तो इन चीज़ों के अंदर आवाज़ उठाते रहते हैं, लोग काम करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं। आप ये बताइए, इसमें कोई MLA कोई काउंसलर आज तक इतनी मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं, कोई एक आदमी ने आवाज़ उठाई? अभी तक किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई। हमारी सोसाइटी है, अमीरो युवा ब्रिगेड है, युवा संघर्ष समिति है, हम इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ते हैं, बार बार आवाज़ उठाते हैं। अपने बिजली का मुद्दे में उठाई है, अब फिर दोबारा उठाने जा रहा हूँ। 123 प्रॉपर्टी के अंदर भी आवाज़ उठाई थी हमने काम करना है, वर्क करना है। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे, आप अपने ज़रा सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख के। अगर आम आदमी पार्टी या कोई भी दिगर आदमी किस पार्टी को वोट देना है, वो सोच समझ के वोट दीजिए। मैं तो ये गुजारिश करूँगा अपने तमाम दिल्ली के निवासियों से, दिल्ली के रहने वालों से, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दे, हरगिज़ वोट न दे। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं क्या मुस्लिम विरोधी नीतियाँ हैं?
मुस्लिम विरोधी नीतियाँ हैं। भाई जब आरएसएस की बीजेपी बी टीम काम करेगी, आरएसएस के लोग इसमें काम करेंगे, जो तुम्हें आपको पता ही, मैं अपने मुँह से और क्या कहूँगा। बहुत सारे सब लगातार दिल्ली चुनाव की बात करें या उससे पहले भी बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। फिर आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की बी टीम जो है वो आम आदमी पार्टी है, तो राजनीतिक मुद्दा है, नूरा कुश्ती है, ये तो नूरा कुश्ती है। हकीकत क्या है? हकीकत मैंने आपको दिखाई है इसके अंदर। अभी एक मेरा एक इंटरव्यू आ रहा है, एक पोस्टर आ रहा है मेरा, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें पूरा हकीकत पूरी एक चीज़ दिखाऊंगा। मैंने कह रिया ये तो आरएसएस के, आप ये देख लो ना, आप ये देखें, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, मेरे पास के वीडियो को एविडेंस प्रूफ है, ये देखिए। विवेकानंद फाउंडेशन का सनसनीखेज खुलासा। हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से रॉकफेलर व किसिंजरों द्वारा तैयार की गई एजेंट। आप ये भी देख लो, मैं तो नहीं कह रहा, अभी निजामुद्दीन का मरकज का देख लो। दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में दिल्ली सरकार ने एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया, इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहां से निकल के कितने लोग देश भर में गए। कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहाँ से निकले थे, तेलंगाना पहुंचने के बाद 6 लोगों की उनमें से मौत हो गई। कितने जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था उनकी जिंदगी खतरे में, और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। ऐसी हरकत हमें बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार उसमें हिचकिचाएगी नहीं। अभी आप देख लो, ये मैं नहीं कह रहा, यह खुद अपने मुंह से कह रहा है। कोरोना के टाइम के अंदर अब इसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने एफआईआर लॉन्च करा दी, सब कुछ कर दिया, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, कोई एविडेंस नहीं निकला। भाई जो एक लॉकडाउन लग गया, एकदम बंद हो गए, लोग अपने अपने घर जाने वाले थे, घर नहीं जा पाए। अब लॉकडाउन में अगर कर्फ्यू लग जाएगा तो कहाँ आदमी आएगा, कर्फ्यू जाएगा तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। लोग मरकज में रह गए, कोई घर में रह गए, कोई हमारे घर में ठहरे हुए थे 4 आदमी, उनको कहाँ घर से बाहर निकाल के खड़ा करेंगे। ये जाते करिए इन्होंने। अमीरो साहब, अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, दिल्ली की जनता से क्या अपील आप अमीरो युवा ब्रिगेड की तरफ से करना चाहेंगे? मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को हरगिज़ वोट नहीं दीजिए। मुसलमानों की जान माल की दुश्मन है, संपत्तियों की दुश्मन है। अपने दिल पर हाथ रख के गई है। जो जितनी मैंने ये बातें बताई हैं ये सच है, ये गलत है। अगर सच है तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, फिर वोट देना। आपके मुताबिक फिर किस पार्टी को वोट देना चाहिए, या कोई राजनीतिक आपका कोई संगठन है, या आप किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी राजनीतिक पार्टी को, संगठन को, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ। मैं पहले था पार्टी के अंदर, मैं 2013 से मैं साइलेंट बैठा हूँ। मैं अपने एनजीओ चला रहा हूँ, आरडब्ल्यू चला रहा हूँ, अपने आरडब्ल्यू पे काम कर रहा हूँ। समझदार है पब्लिक, माशाल्लाह। दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली का मुसलमान, सबको मालूम है हमें क्या करना है, क्या वोट दे रहा है। जिसको मर जाए वोट दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट मत दीजिए। मेरी गुजारिश है, दिल्ली से, दिल से गुजारिश है। मैंने जितनी बातें बताई हैं, ये मरकज़ के बारे में, मदरसों के बारे में, इमामों की, मुअज्जिनों की तनख्वाह के बारे में, ये अगर ये बात सच है तो आम आदमी को, पार्टी को वोट नहीं दीजिए। एक अपने दिल पर हाथ रख के फिर वोट दीजिए। आज हम ये काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। 1000 500 को वोट खरीदते हैं, लोगों के ईमान ख़राब करते हैं, लोगों को वोट नहीं डाल पाते। 1500 रुपये की खातिर, मैं ये कहूँगा 1500 की खातिर अपनी इमेज मत ख़राब करो, अपने इलाके का वक्त ख़राब नहीं करो, अपना मुस्तकबिल मत ख़राब करो। 5 साल का टाइम है। 1000 2,000 रुपये का अगर मेरे एक आदमी ने वोट बेच भी दिया, सारे तो नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने 1500 को वोट बेचते हैं, कितनी देर खाएगा। लेकिन 5 साल का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, बजट ख़राब हो जाएगा सारा। और ये जो स्कीम दे रहा है ना, अभी 2100 रुपये 2500 रुपये की स्कीम दे रहे हैं, ये स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई बजट नहीं है। इसका नोटिस भी आ गया, एलजी साहब ने इसमें लेटर लिख के भी भेज दिया है, हमारा कोई बजट नहीं है। जितनी मर्जी है, फ्री जगह, फ्री पार्किंग दे रहे हैं इनको, बहुत क्या अल्लाह आपका भला करे।
यात्रा फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, 200 यूनिट फ्री कर, फ्री क्या दे रहा है? हमारे टैक्स इतना लगा दिया तो फ्री तो अपना भी हो जाएगी। जितने इलाके का बजट होता है काम करने का, वर्क करने का, वो बंद कर दिया। जो बजट था उसके चक्कर में फ्री दे रहे हैं सारी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया अमीरो साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे अब्दुल अमीरो युवा ब्रिगेड के चेयरमैन जो हैं, जिन्होंने साफ तौर पे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और दिल्ली की खास करके मुस्लिम जनता से अपील की है। देखते हुए जिस तरह आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ रही हैं, कई आरोप लगाए हैं। एक पोस्टर भी जारी किया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह अमीरो युवा ब्रिगेड की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अमीरो युवा ब्रिगेड के जो चेयरमैन है अब्दुल अमीरो, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है को भी वोट दें, सोच समझ के दें। 5 साल की सरकार चुनने के लिए जो अधिकार आपको मिला है, उस अधिकार का आप इस्तेमाल करें, सही सरकार चुनें जो आपके हितों में काम करे। दिल्ली से शादाब के साथ इरफान, DN न्यूज़।